हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है रोज की तरह श्रीमद् भागवतम की कक्षा में प्रातःकालीन 6 से 7। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। स्कंद 2 अध्याय 2 जिसमें वर्णन चल रहा है अंतर्यामी परमात्मा का वर्णन चल रहा है। तो हमने पढ़ा अंतर्यामी परमात्मा की साइज क्या होती है। सबसे पहले हमने देखा वो बता रहे हैं जो है एक बित्ते के बराबर है ना, जिसमें कहते हैं कि सबसे पहले तो बोलते हैं वैराग्य ले आओ, है ना। अगर तुम्हारे पास जो है वैराग्य होना चाहिए सबसे पहले तो, ताकि भगवान की धारणा कर सके, है ना। अगर बेड नहीं है तो अपने पृथ्वी पे लेट जाओ। क्या भूमि ने तुम्हें लेटने के लिए स्थान नहीं दिया? क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है तकिया के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? क्या तुम्हारे पास हाथों की अंजलि नहीं है जो बर्तन के लिए परेशान हो रहे है ना? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए गुफाएं नहीं है? क्या रोडों में फटे हुए कपड़े नहीं है जो तुमको वस्त्रों की जरूरत है? तो ये सब हमने पढ़ा कि इतना सब है तो भी क्या जरूरत है तुमको जो है ऐसे लोगों की चाटुकारिता करने के लिए जिनकी बुद्धि जो है ना धन और मोह के द्वारा हर ली गई है ना? जो गलत रास्ते में चले गए हैं उनकी जरूरत क्या है? धन दुर्मदान दान, ऐसे जो धनी व्यक्ति हैं दुर्मुद्धि दुर्बुद्धि हैं, ऐसे व्यक्तियों की चाटुकारिता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या वृक्ष फल नहीं दे रहे हैं? सब दे रहे हैं, सब मिल रहा है तुम, लेकिन इनके चक्करों में मत पड़ो। फिर आगे कहते हैं मनुष्य को इस प्रकार स्थित होकर भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम हैं, अतः वे जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तो जो हमारा इस जीवन में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, बद्ध अवस्था में जो हम फंसे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में जो फंसे हुए हैं, इनसे छुटकारा पाने का कारण एक ही है कि एकमात्र भगवान की शरण में जाएंगे तो हम इस संसार के जो चक्र में फंसे हैं, दुखों में, तीन तापों से परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऐसे तीन तापों से पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की धारणा करेंगे। तो फिर इसके अगले श्लोक में बताते हैं, है ना, कि कौन ऐसा होगा, वो पशु ही होगा जो भगवान की धारणा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा।
पशु बुद्धि, पशु वृत्ति वाला ही होगा जो भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करेगा, है ना। जो भोगों में लिप्त है पूर्ण रूप से पशु वृत्ति वाले, वह व्यक्ति भगवान की शरणागति में नहीं जाएंगे, है ना। आगे कहते हैं 8वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ, शंख तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान कैसे करते हैं? जो भगवान हमारे हृदय में है, एक बित्ता 8 इंच के परिमाण के हैं, साइज उनकी 8 इंच है, मिडिल फिंगर से लेके अंगूठे तक की ये साइज है। इतना सबके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। कभी बात किए हैं परमात्मा से? कभी ऐसा हृदय में, कभी ऐसी अनुभूति हुई है कि परमात्मा रहते हैं? नहीं, हमको तो कभी नहीं। तो लेकिन वहीं रहते हैं और वही हमारे पूरे शरीर को चलाते भी हैं। हमारे अंदर जो कार्य हो रहा है, खाना खा रहे हैं, पच जा रहा है, अगले दिन मल मूत्र त्याग दे रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? भगवान के द्वारा। कभी कोई इन्फेक्शन, गंदा खाना खा लेते हैं, वमन हो जाता है, वो खुद ब खुद बॉडी अपने आप को ठीक करती है। कैसे करती है? भगवान करते हैं, परमात्मा। कभी चोट लग जाती है, खून निकलता है, खुद ब खुद 2-3 दिन में स्किन भर जाती है। कैसे हो जाता है? ये परमात्मा करते हैं। चीजों में ध्यान दे रहे, पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है? परमात्मा की कृपा से बुद्धि में वो उसको जागृत कर देते हैं, ज्ञान को। याद कर पा रहे हैं हम कोई चीज को, तो कैसे कर पा रहे हैं? भगवान की कृपा के कारण। कोई भी टैलेंट है अत्यधिक, सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया बैटिंग करता है, खेलता है ना। लता मंगेशकर बहुत बढ़िया गाना गाती है। ये सब कैसे हो रहा है? ये भगवान परमात्मा की कृपा से उनको विशेष कृपा, टैलेंट प्रदान किया जाता है, जिससे वह व्यक्ति वो कार्य में सिद्ध हो पाता है। तो ये कौन करता है? परमात्मा करते हैं। कभी भी हमें अपने पे अहंकार नहीं करना चाहिए अगर हम कोई कार्य अच्छा कर रहे हैं तो। अगर कोई आपको ख्याति मिल रही है तो बेसिकली वो क्यों मिल रही है? क्योंकि भगवान की कृपा है। हमारे गुरु आचार्य हुए माधवेंद्र पादपुरी, सबने नाम सुना होगा, माधवेंद्र पादपुरी, जिनके लिए खीर चोर गोपीनाथ ने खीर चोरी करी थी, है ना। जब वो गए थे पुरी से, तो वहां पे बहुत ख्याति हुई, मतलब बहुत लोगों का चर्चा थी कि यहाँ पे जो है ना भगवान का खीर बहुत अच्छा मिलता। तो उनकी माधवेंद्रपुरी पाद की इच्छा थी कि मैं भी खीर पाऊं, लेकिन पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हो गई। तो वो वहां पे उनके जो शिष्य थे, मतलब वहां भगवान जो राधा गोपीनाथ जो थे, उनके जो पुजारी थे, उनको भगवान ने स्मरण दिलाया, याद दिलाया कि मैंने, मेरा भक्त आने वाला है माधवेंद्रपुरी, इसके लिए मैंने खीर चुरा के रखी है साइड में, है ना। तब जाओ उनको दे दो। तब माधवेंद्रपुरी पाद के पास वह चिल्लाने गए, कौन है यहाँ माधवेंद्रपुरी पाद? बोले तुम्हारे लिए भगवान ने स्वयं खीर चोरी करके रखी है। उन्होंने खीर को ग्रहण किया और वो वहां से भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि बोले अब मेरी क्या हो गया, ख्याति हो जाएगी, चारों तरफ पूछ परख हो जाएगी, क्योंकि बोले भगवान ने मेरे लिए खीर चुरा रही, अब यहाँ से मेरे को निकलना चाहिए। तो निकल गए। क्यों? क्योंकि मेरे को लोगों की पूछ परख पसंद नहीं है। माधवेंद्र प्रभुपाद बोलते हैं मेरे को ये सब पसंद नहीं, मैं अब चुपचाप अपने में भजन करूंगा। ये ख्याति से मेरा मेरा तो भजन नष्ट हो जाएगा ना। लोग पूछ परख करेंगे, माला इत्यादि तिलक लगाएंगे, गिफ्ट्स लाएंगे, है ना, आशीर्वाद लेने आएंगे, नाम होगा चारों तरफ। ये नहीं चाहिए। कुछ लोग चाहते ही नाम है, कुछ लोग का उद्देश्य नाम प्राप्त करना है। और हमारे गुरु आचार्यों ने सिखा है कि हमें इस नाम प्रतिष्ठा से दूर रहना है ना। नाम प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा, क्या कहते हैं? सुअर की विष्ठा के समान है नाम प्रतिष्ठा। सुअर की विष्ठा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अन्य अन्य लोगों की विष्ठा तो कम से कम सुअर ग्रहण कर लेता है, लेकिन सुअर की विष्ठा तो कोई भी ग्रहण नहीं कर। देखो कितना गहराई में जाकर तत्व की बातें करते हैं।
नाम प्रतिष्ठा सुखे, वो तो इतनी इतनी गर्हित चीज है कि इसको कोई ग्रहण नहीं करता। तो हमें नाम प्रतिष्ठा का उद्देश्य नहीं रखना चाहिए, भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखना चाहिए, भगवान के स्मरण में आए इसके लिए प्रयास करना है, ना कि लोगों के स्मरण में आए इसके लिए प्रयास। उद्देश्य बदला तो फल भी बदल जाता है ना। जो फल होता है वह कार्यों और उसके पीछे के भाव पर निर्भर करता है कि किस भाव से क्या कार्य किया जा रहा है, उस हिसाब से फल आता है। लेकिन अगर भाव ही अलग हो जाएगा हमारा, भगवान की प्रसन्नता को छोड़कर हमारे ऑडियंस की प्रसन्नता अगर हमारा भाव हो जाएगा, तो फल में भेद आ जाएगा। फल में भेद है फिर मतलब भक्ति नहीं है। कुल मिला के ये अपनी नाम प्रतिष्ठा के लिए, अपनी ख्याति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ताकि लोग हमें वाह 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 करें। तो उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। हम कौन है? दास 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 अनुदास, भगवान के दासों के दास हैं, है ना। भगवान को हमारे प्रयासों से हमको प्रसन्न करना है, ना कि अपने आप का नाम प्रतिष्ठा करना है। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे चार हाथ वाले जो भगवान हैं, उनके क्रमशः हाथों में क्या है? सीधे हाथ के नीचे सीधे राइट साइड का नीचे वाला जो हाथ है उसमें सबसे पहले क्या है? उनका कमल है। फिर उसके ऊपर जो है उनके हाथ में क्या है? चक्र है ना। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर वाले हाथ में क्या है? गदा नहीं, शंख है। और लेफ्ट साइड के नीचे वाले हाथ में गदा धारण किया। इस तरह से वो क्लॉकवाइज अपने हाथों में वर्णन करते हैं भगवान के क्या हाथ है। और वो चतुर्भुजी हाथ वाले भगवान परमात्मा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, 8 इंच के लगभग हैं। अब उनका वर्णन चलता है कि कैसे दिखते हैं वो। तो 9वें श्लोक में कहते हैं उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, और उनके वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। हमने फोटो भी देखा था जो लगभग मैच कर रहा था। हमने उनको देख के चर्चाएं करी थी कि यही परमात्मा रूपी हमारे भगवान हृदय में रहते हैं। आगे कहते हैं उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है। तो कौस्तुभ मणि में बछड़ा अंकित नहीं है, उनके वक्ष स्थल में बछड़ा अंकित है ना। कौस्तुभ मणि तो उन्होंने समुद्र मंथन से जब निकली थी तब उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया था, लेकिन बछड़ा उनके वक्षस्थल में अलग से चिन्हित है। उनके वक्ष हाँ, और उनके कंधों पे अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद मतलब छाती प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित। तो भगवान के पूरे हम देखते हैं कृष्ण की लंबी माला होती है, जिसको है ना वन माला भी कहते हैं। और कोई क्या कहता है उनको, कौन सी माला कहते हैं जिसमें 5 जो है फूलों को सुशोभित किया जाता है? वैजंती माला। वैजंती माला, यस। वैजंती माला भगवान को धारण करते, जो 5 विभिन्न प्रकार के फूल जिसमें स्थित रहते। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है, और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग के आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद, यह सभी अत्यंत सुहावने हैं। अत्यंत सुहावने हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, जो परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। हम इतना बिजी रहते हैं अपने कामों में कि कभी ये विचार भी नहीं करते कि हमारे अंदर परमात्मा है, कैसे दिखते होंगे वो, क्या स्थिति है, करते क्या है, कैसे मैं उनका दर्शन कर पाऊं। कई योगी केवल इसी में लगे हैं कि मैं अपने अंतःकरण में जो परमात्मा है उनका साक्षात्कार कर लूं। यह भी एक प्रकार का साक्षात्कार है। 3 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्म साक्षात्कार, जिसमें भगवान के तेज की धारणा करनी पड़ती है। फिर दूसरा होता है परमात्मा का साक्षात्कार, जिसमें सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करने का ध्यान किया जाता है।
और तीसरा होता है साक्षात भगवान की, जिसमें धारणा करी जाती है विग्रह की, जिसमें स्वयं कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो ये 3 प्रकार की साक्षात्कार होते हैं। तो जो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वह ब्रह्म के स्तर पे पहुंच पाते हैं। मुक्ति, जब उनका मृत्यु होता है, तब वो सायुज्य नहीं, सायुज्य मुक्ति नहीं कहते। 3 4 5 प्रकार की मुक्ति होते हैं, जिसमें सायुज्य ही तो बोलते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त। जी। हाँ, सायुज्य मुक्ति जो होती है, जो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है व्यक्ति, लेकिन चूंकि वहां पे भगवान की सेवा और अन्य कुछ नहीं होता, इसलिए वहां से गिरने का डर रहता है, व्यक्ति को वापस आना ही पड़ता है। तो वह मुक्ति बेसिकली, कभी भी भक्त जन उस मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, क्योंकि सायुज्य में कुछ भगवान से साक्षात्कार, भगवान की सेवा, आत्मा चूंकि जो है ना, उसका प्रॉपर्टी ही है कि वो सेवा करे और प्रेम करे। तो वहां कोई मिलता नहीं है तो वापस आ जाती है आत्मा, अभिलाषा करती है। तो यह कोई मुक्ति नहीं है। इसलिए जो ध्यान होना चाहिए वो ब्रह्म का नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, तो वो इस भगवान जो है जनार्दन, इनके वैकुंठ में प्रवेश करता है ना। और तीसरा जो साक्षात्कार होता है स्वयं भगवान का, स्वयं कृष्ण का श्याम सुंदर रूप का, वह भगवान के गोलोक वृंदावन धाम तक जा सकता है। ठीक है। आज हम श्लोक क्रमांक 12वें में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट। 12वां नंबर श्लोक है ना आज हमको। जी। क्लियर है। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 12, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। अधीन लीला हसिते क्षणोल्लसा उल्लसद, भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम्, इक्षेत चिंतामयमने, इक्षेत चिंतामयम् एन ईश्वरम्, यावन्मनोधारण यावत्तिष्ठते, अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसत्, भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम्, इक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम्, यावन्मनोधारणयावतिष्ठते, अदीनलीला हसिते क्षणोलसद्,
रुभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते हरे कृष्ण। अदीन लीला अदीन लीला हर्षणोलसत् इक्षेत चिंता मममयनमीश्वरम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते यावन्मनोधारणयावतिष्ठते अनुवाद। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन श्री भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इस दिव्य रूप पर एकाग्र करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यह जो श्लोक है श्लोक क्रमांक 12, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है और प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में बहुत कुछ वर्णन किया है। तो हम कोशिश करेंगे तात्पर्य को भी आज कुछ लेने की। काफी अच्छा तात्पर्य है, काफी कुछ उसने सीखने को मिलेगा हमें। यहाँ कह रहे हैं अदीन लीला हसीते क्षणो उल्लसद। अदीन मीन्स खुला हुआ, है ना, खुलकर हंसा एकदम। जो अदीन मीन्स एकदम खुला हुआ रहता है ना, उदार, बहुत ज्यादा ओपन। अदीन लीला भगवान की लीलाएं जो होती हैं उसके बाद में चल रही, मतलब ऐसी लीलाएं हसीतेश, हंस 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 के जो भगवान लीला कर रहे हैं ना, वह लीलाएं जो हंसी से युक्त हैं वो बहुत ज्यादा ओपन है, बहुत ज्यादा खुली हुई हैं, अत्यंत उदार टाइप की उनकी हंसी दिख रही है। और क्या है, इक्षणत उल्लसत, मतलब जो उनका चितवन, इक्षत मीन्स उल्लास भरा, उनका चितवन से युक्त जो चमचमाता उनका हंसी से युक्त लीलाएं करते हुए खुला हुआ जो उनका मुखारविंद है उसकी बात चल रही। तो ये किसकी बात चल रही है? ये जो हमारे हृदय में स्थित परमात्मा है अंतर्यामी, उनकी बात चल रही है ना। उन्हीं का हमने वर्णन अभी चल रहे हैं, हृदय में श्री भगवान, यह अध्याय का शीर्षक भी।
तो अदीन लीला हसिते क्षणो उल्लसत। और क्या कह रहे हैं? भ्रूभंग संसूचित भूर्य अनुग्रहम। ऐसे जो लीला भरी उनका चितवन है, जो मुस्कान युक्त खुला हुआ उनका मुखारविंद है, वह क्या सूचित कर रहा है? सुशोभित है। भ्रूभंग, भ्रूभंग यहाँ पे कह रहे हैं भावों जो है ना उनके, भगवान के जो परमात्मा स्थित भरवा हमारे हृदय में है, उनकी जो भ्रू मीन्स भावें हैं, भ्रूभंग मीन्स बाहों का उनका जो है ना मूवमेंट समझ लीजिए। हम जो भुएं कई बार हम ऊपर नीचे करते हैं, हमने विराट रूप का याद है? भ्रुएं की गति क्या है, याद है किसी को? भ्रुवों की गति हमने पढ़ा था, वो क्या है विराट रूप के? प्रभु जी शायद 10 दिशाएं। नहीं, प्रभु जी, ब्रह्मा और शिव जी के प्लेस का मतलब समय का चेंज जो यस होता है, उनका यस टाइम यस, ऑफ डे। ब्रह्मा और शिव जी को उनकी जो है स्थान मिलता है, उनकी जो है भ्रुवों की गति से ब्रह्मा और शिव जी को अपना अपना समय से राज्य मिलता है। वो बेसिकली अपना आते हैं और जाते हैं भगवान की भ्रुवों की गतियों से, विराट रूप की, है ना। और यहाँ भी क्या करें, जो परमात्मा हृदय में उनकी भ्रुवों की जो गतियां हैं, भ्रूभंग संसूचित, वह क्या सूचित कर रही हैं? भ्रुवों के बाकपन के द्वारा जो है सम्यक संसूचित भूर्य अनुग्रहम, सम्यक रूप से सूचित करती है कि वह आध्यात्मिक कृपा करना चाह रहे हैं, अत्यधिक कृपा करना चाह रहे हैं। मतलब जो परमात्मा है हमारे हृदय में, उनकी भ्रुवों की गतियों से जो सम्यक रूप से ये हमें उनको देख के ये वर्णन कर रहे हैं। देखो, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जो संसार से जिनको कुछ लेना देना नहीं है, जो निर्वस्त्र होकर विचरण कर रहे हैं इस संसार में, और जिन्होंने 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनको ये ज्ञान कहीं लुप्त ना हो जाए, उनका ये ज्ञान। तो जब भगवान का आशीर्वाद मिला कि नहीं, तुम्हारे को ये ज्ञान तुम्हारे हृदय में हमेशा प्रकाशित रहेगा, तब वो निकले बाहर, है कि नहीं। और उसके बाद उन्होंने अपने पिता वेदव्यास जी से पूरा श्रीमद् भागवतम का अच्छे से श्रवण और अध्ययन किया। उसके बाद जब मौका मिला, वो पूरे संसार में किसी से ज्यादा बात ही नहीं करते थे, वो विचरण करते रहते थे। और जब अब मौका मिला, तब परीक्षित महाराज को वर्णन करें पूरा डिटेल में। तो उनसे गलती होने का कोई चांस नहीं है ना। गलती हम जैसे लोगों से होती है, उनसे नहीं होती। तो वो कह रहे हैं भ्रूभंग संसूचित भूर्य अनुग्रह। भूरी, भूरी मीन्स अत्यधिक, बहुत ज्यादा अनुग्रह करने के मूड में है, उनकी भवों की गतियों से ये सूचित हो रहा है। कई बार हम देखते हैं, किसी के घर जाते हैं तो उनकी, जैसे प्रभु जी प्रणाम, कोई इस्कॉन की डोनेशन के लिए चला जाता है हमारा कोई भी जो है भक्त, धोती कुर्ता, तो उनकी भावों की गतियों से समझ में आ जाता है ये प्रसन्न है कि नहीं, ये अनुग्रह करना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये डोनेशन देना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये हमारे से भगवत गीता लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, ये वही समझ में आ जाता है। अच्छा, क्यों आया हो? समझ में आ जाता है, ओ ये तो बात नहीं करना है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं, निकलो यहाँ से। कई बार अच्छा अच्छा आप, अरे वाह वाह वाह, आई आई आई, तो समझ में आ जाता है उनकी भावों की गतियों से कि बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं। माताएं क्रोधित होती हैं तो पति चुपचाप रहते हैं, ओ आज तो इसकी भावों की गति जो है ठीक नहीं है, ज्यादा डिमांड करना ठीक नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है। बॉस के पास अगर कोई उसका जूनियर आ जाता है तो उसका पहले मूड देखता है, क्या मूड में है बॉस। बॉस अनुग्रह करने के मूड में है तो हम अपनी डिमांड को रखें, अदरवाइज आज नहीं बात करें। हम भी महाराज जी के पास जाते मंदिर में, तो महाराज जी का पहले मूड चेक करते हैं, मूड कैसा है महाराज जी का, अपनी बात रखनी है कि नहीं रखनी है, आज अपनी बात बतानी है कि नहीं बतानी है। कई बार हम देखते हैं महाराज जी बड़े मूड में नहीं है, वो डांट रहे तो दूसरे को, उनकी गति से, चेहरे से ही समझ में आ जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे कह रहे हैं उनके चेहरे से ये सूचित हो रहा है कि वो अत्यधिक कृपा करने के मूड में है, अनुग्रह।
एक श्लोक आता है भगवत गीता के 10वें अध्याय में, उसमें कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमः तमः नाश्यामि आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो भगवान कहते हैं उस श्लोक में, मैं उन पे अनुग्रह करता हूँ, अनुग्रह अनुग्रह करता हूँ, और उनके हृदय से जो जो सारी नेगेटिविटी है उनको दूर करता हूँ, और भास ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित कर देता हूँ। तेषाम एव अनुकंपार्थम, मेरी अनुकंपा ऐसी होती है, अहम अज्ञान जमतम, सारे अज्ञान को मैं खत्म कर देता हूँ। नाश्यामी आत्म भावस्तु, वो सारे ये भावनाएं खत्म हो जाती कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मेरा यहाँ संसार में काम है, मेरे को ये सुख पहुंचा सकता है, या मैं इससे दुखी हो रहा हूँ, ये सारा खत्म हो जाता है ज्ञान दीपेन भास्वता, और ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ पे भी अनुग्रह कर रहे हैं। अनुग्रह मीन्स कृपा करना, और किसी प्रकार का विशेष जो है कुछ प्रदान करना, अनुग्रह अनुग्रह करना, है ना। ये उनके, सोचो जो परमात्मा है उनके केवल मुखमंडल से देख के यह हम अनुभव, यह अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान आज तो बहुत ज्यादा कृपा करने के मूड। और क्या करें, इक्षेत चिंतामय मनेम ईश्वरः, चिंतामयम एनम ईश्वरः। इक्षेत, मन को एकाग्र करो, कहाँ पे, भगवान में एकाग्र करना है, और चिंतन करना है। चिंतामय, चिंतामय मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं जो हृदय में भगवान स्थित हैं उनका चिंतन दिव्य कर रहे हैं। यहाँ चिंतामय मीन्स दिव्य, भगवान परमेश्वर का चिंतन करना है। मन को एकाग्र करके जो दिव्य रूप में भगवान हमारे परमात्मा हृदय में स्थित हैं, उन पर मन को एकाग्र करके उन ईश्वर का धारणा करनी है बेसिकली। यावन मनो धारणायावत तिष्ठते, अपने मन के द्वारा, खुद के मन के द्वारा उन पे धारणा करने का प्रयास करना है। अवतिष्ठते, जो हमारे हृदय में ऑलरेडी रहते हैं। अवतिष्ठते मीन्स जो वहां पे निवास स्थान है जिसका, जो परमेश्वर हम सबके हृदय में रहने वाले हैं, उन परमेश्वर में, परमात्मा में मन को एकाग्र करके उनका चिंतन करना है, जो कि ईश्वर है। तो यहाँ पे चिंतामय को दिव्य क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका एक और अर्थ निकलता है। चिंतन का अर्थ यहाँ पे एक और निकलता है, वह दिव्य भगवान है, वह केवल चिंतन मात्र से हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। ये कह रहे, वह भगवान परमात्मा जिनका मन को एकाग्र करके जब हम जैसे ही चिंतन करना स्टार्ट करते हैं, वह धीरे धीरे हमारे हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। दिव्य हैं वो, इसीलिए भगवान कोई स्थूल चीज नहीं है, वह ट्रांसीडेंटल है, वह दिव्य है, वह ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाते हैं जैसे जैसे हम उनका स्मरण करना स्टार्ट करते हैं। जितना ज्यादा हम चिंतन करेंगे, हम देखेंगे उनका उतना उतना धीरे धीरे प्रेम बढ़ता चला जाए। फिर ये तो संसार में भी हम देखते हैं, जिसके बारे में ज्यादा सोचते, धीरे 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 उससे प्रेम बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता, बताओ। जितना हीरो हीरोइन का चिंतन करेंगे, हीरो हीरोइन तो नहीं, एक्ट्रेस बोलना चाहिए, हीरो तो नहीं है वो लोग, जीरो है वो लोग, बेसिकली जीरो, हीरो नहीं है। हीरो तो हमारे बॉर्डर में लड़ रहे हैं जो वो हैं, आर्मी के लोग जिन्होंने अपने बलिदान दे रहे हैं, वो हीरो हैं, ना कि जो केवल फिल्मों में आने वाले हैं। वो एक्टर और एक्ट्रेस बोल सकते हैं, अभिनय करने वाले जो लोग हैं, ड्रामा करने वाले जो लोग हैं, वो जितना हम उनको देखेंगे उतना उनके प्रति अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। इस संसार में भी जिसके जिसके जितना ज्यादा चिंतन करते हैं, जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, उतना उतना उसमें हमारा जो है प्रेम बढ़ता चला जाता है। ध्यायते विषय पुत्सांग संगस्ते उपजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। जितना विषयों का चिंतन करेंगे, धीरे धीरे उसमें आसक्ति बढ़ती चली जाती है, भगवान कहते हैं भगवत गीता। तो चिंतन जितना करेंगे, उतना हम अपने मन को उसमें लगाएंगे, उतना प्रेम बढ़ता चला जाता।
लेकिन हम सब बद्ध अवस्था के लोग मन को कहाँ लगाते हैं? संसार में लगाते, संसार में, संसारी वस्तुओं में अपने मन को एकाग्र करने की चिंतन करते हैं, मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को वो भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे भगवान दिव्य का चिंतन करने से क्या होगा? हमारे हृदय में भगवान का प्रेम ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 10वें कैंटो के 23वें अध्याय का 33 नंबर श्लोक, 10.23.33। इसमें 4 चीजें बताई गई हैं। 4 चीजें करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। क्या है 4 चीजें? मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, शारीरिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। तो जब ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण की सेवा के लिए सब छोड़ छाड़ के आ गई थी, उनके पति यज्ञ कर रहे थे, तो भी उन्होंने अपनी पतियों की बात नहीं सुनी और वो भगवान के लिए भोजन इत्यादि बलराम और कृष्ण के लिए लेके आ गई थी। तब भगवान ने उनको यह आदेश दिया कि तुम अब वापस जाओ। मेरे प्रति प्रेम कैसे बढ़ता है? केवल मेरे विषय में सुनने से, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने से, मेरा ध्यान धरने से तथा मेरे नामों और महिमाओं का कीर्तन करने से। मतलब 4 चीजें बताई हैं। श्रवण करने से, भगवान के दर्शन करने से, मंदिर में जब जब जाएं अर्चा विग्रह का दर्शन करें, घरों में भी सबके हैं दर्शन करें, और भगवान पे ध्यान करने से, बेसिकली धारणा और ध्यान हमने पढ़ा कि जैसे भगवान के स्वरूप में ध्यान करना है। और चौथा जो है भगवान का कीर्तन करने से, नाम जप करने से, उनकी रूप गुण लीला इत्यादि का बार बार मतलब कथन करने से प्रेम बढ़ता है। 4 चीजें बताई गई हैं भगवान का प्रेम बढ़ाने। तो क्या हमको भगवान का प्रेम चाहिए? अगर चाहिए तो इन चारों पे सीरियस होना पड़ेगा, है ना? सीरियसली काम करना पड़ेगा। श्रवण तो सबसे जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की बात सुनेंगे नहीं तो बीमारी ठीक कैसे होगी? अरे हम तो जी बहुत बीमार है डॉक्टर, हम जो है क्या बताएं, पेट खराब है, बुखार है, 4 दिन से सोए नहीं है, बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, ये है वो है। अब वो बेचारा बोल रहा है डॉक्टर मेरी बात सुन लो, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो बोले नहीं नहीं आप कुछ मत बताओ, हमको बस ठीक करो जी, हम नहीं जानते कैसे भी ठीक करो। सुनेंगे ही नहीं तो कैसे ठीक होगा, है ना? सुने बगैर हम वो क्रिया करेंगे नहीं। जब तक जो प्रिकॉशंस डॉक्टर बोलेगा, जो खाना और जो है परहेज बोलेगा डॉक्टर, तभी तो हम जब उसको फॉलो करेंगे तभी हम बीमारी से ठीक हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। यह बद्ध अवस्था भी बीमारी है। संसार में जो आसक्ति लगी हुई है ये बीमारी है। इसका इलाज क्या है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण। जैसे जैसे श्रवण करेंगे वैसे वैसे हम इस संसार से वैराग्य पाते जाएंगे। वैराग्य, वैराग्य मीन्स अब आसक्ति नहीं रहेगी, अनअटैच्ड रहेंगे। अनअटैच, एक होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट, और एक होता है अनअटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स आसक्ति, डिटैचमेंट मीन्स अब हमको जो है कोई आसक्ति नहीं है, उससे दूर रहो। डिटैचमेंट, अब दूर हो गए, हमको दूर हो गए। लेकिन एक होता है अनअटैच्ड, मतलब सामने है चाहे नहीं है, दोनों स्थिति में समान रूप से रहना। है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम। तो हमने पढ़ा था भागवतम के पहले कैंटो के 2 अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में, जिसमें कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जन यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर आ जाता है। ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा, ऑटोमेटिकली, जरूरत नहीं पढ़ने की। हो सकता है भौतिक संसार में वो कोई बड़ा एजुकेटेड आदमी हो, है ना, भौतिक संसार में बड़ी बड़ी डिग्रियां उसने प्राप्त कर ली है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान शून्य है ना? ये तो देखा है हमने, लगे हुए भोगों में। जितना बड़ा पद है उतना ज्यादा वो गंदे काम कर रहा है भोगों में।
है ना, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, एकदम बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। अभी देखे हमने रायपुर में कितना बड़ा दारू का कांड हो गया, इतना 1,000 करोड़ रुपए का पैसे का गोलमाल हो गया है। कौन, बड़े बड़े आईएएस सब उसी काम में लगे हुए हैं, मंत्री और ये लोग सब इसी काम में लगे हुए थे, कैसे पब्लिक से पैसा निकाले और अपनी जेब को भरें। तो अभी सब अंदर हैं जेलों में। तो ये क्यों है? ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, शून्य है आध्यात्मिक ज्ञान। तो वह कैसे आएगा? श्रवण से। और दर्शन क्या करना है? भगवान के विग्रह का दर्शन। विग्रह का दर्शन फोटोग्राफ में भी कर सकते हैं, साक्षात भी जाके कर सकते हैं, वीडियो देख लिए तो भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं ना। तो आजकल तो बड़ी सुविधाएं मिली हुई है, रोज भगवान का मंगल आरती का दर्शन हो जाता है, फोटोग्राफ आ जाता है, वीडियो आ जाता है हमारे पास व्हाट्सएप में। दर्शन भगवान का घर बैठे बैठे कर सकते हैं। पहले सोचो नहीं होता था, पहले जाना पड़ता था, लेकिन अब इतना आसान हो गया। जिस भी भगवान का देखना चाहते हो ना, गूगल में डाल दिए, उनका जो है दर्शन हो जाएगा। सोचो घर बैठे बैठे कितना आसान कर दिया भगवान ने। दर्शन करने से प्रेम बढ़ेगा। तीसरा है ध्यान, स्मरण करना अति आवश्यक है ना। श्रवंती गायंती स्मरंती साधवः। तो साधु जन क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, श्रवंती गायंती, उसी को बोलते भी और उसका स्मरण भी करते हैं, तब जाके भगवान की दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। और कीर्तन करना, ये तो नेचुरल, सब जानते हैं। तो इसके तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। बहुत जो है काफी एकदम आंख खोलने वाली चीजें प्रभुपाद ने लिखी हैं। इसमें कहते हैं, निर्विशेषवादी श्री भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतः वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। तो जो निर्विशेषवादी हैं वह बेसिकली ध्यान नहीं कर पाते भगवान के जो है विग्रह का दर्शन करने में। जैसे हमने पढ़ा परमात्मा का कैसा शेप है, कैसा साइज है, कैसा स्वरूप है, तो हम चिंतन किस में करेंगे? परमात्मा के स्वरूप में करेंगे। लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो तो जानता ही नहीं है। उनको तो लगता है कि भगवान को इन इंद्रियों से न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, ना किसी भी प्रकार की इंद्रिया में सक्षम नहीं है कि भगवान को हम देख सकें। तो वो बड़े कठिन रहता है उनके लिए भगवान को स्मरण करना, भगवान के प्रति अपने ध्यान को लगाना, है ना। इसी कारण से श्रीमद् भागवतम में प्रमाणिक विधान दिया गया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता हेतु उसे अपना ध्यान श्री भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। इसलिए क्लियर बताया गया, एकदम स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि तुम इसका ध्यान करो। एकदम फोटो दिखा दिया निकाल के, ये इसका ध्यान करो। सोचो, अगर ये सब लिखा नहीं रहता तो हम कैसे ध्यान करते, किसका ध्यान करते, ये हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन लगभग लगभग हर चीज क्लियर कर दी है भगवान की। हाथों में क्या क्या चार धारण किए हैं, मुकुट कैसा है, कुंडल कैसा है, वक्त तल कैसा है उनका, खड़े कहाँ है, पंखुड़ियों में, कमल के पंखुड़ी में खड़े हुए हैं, है ना। हर चीज क्या साइज के, 8 इंच के साइज के हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा है, हर चीज बता दी। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्तिमय सेवा की विधि है। इसी को भक्ति योग कहते हैं कि भगवान के विग्रह में अपने आप को धारणा और ध्यान करना। 4 चीजें करनी है, भगवान के बारे में श्रवण करना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान पे स्मरण करना है, और भगवान पे जो है बेसिकली कीर्तन करना, नाम जप करना। तो ये 4 चीजों से ऑटोमेटिकली भगवान पे हमारी प्रेम बढ़ता चला जाएगा। इसी को भक्ति योग कहते हैं। क्लियर, एकदम साफ साफ अर्थों में, शब्दों में बता दिया प्रभुपाद ने, इसी को भक्ति योग कहते हैं। इसके अलावा भक्ति योग नहीं है, बाकी सारे अन्य अन्य योग है ना। उसमें कह रहे ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है। तो ज्ञान योग बेसिकली मुक्ति प्राप्त करने का जो पथ है वह ज्ञान योग कहलाता है, जिसमें वैराग्य को लाया जाता है, जीवन में विरक्ति की भावना आ जाती है। जो विरक्त हो सकता है वह ज्ञान योग का अनुशीलन करता है, जो विरक्त नहीं हो सकता वो कर्म योग का जो है ना, निष्काम कर्म योग का अनुशीलन करता है।
लेकिन जो विरक्त नहीं भी होना चाहता और जो ठीक है, नॉर्मल है दोनों स्थिति में, वह भक्ति योग आराम से कर सकता है, क्योंकि भक्ति योग में पूर्ण रूप से विरक्ति की जरूरत नहीं है। घर बार छोड़ के नहीं जाना ना, हमारे को कहीं जाना है क्या? कोई बोलता है क्या? जंगल में जाओ, इसको टोटल बंद कर दो, उसको मत खाओ, उसको मत छुओ, वो ये तो बोले जो खाना है खाओ, बस भगवान को भोग लगा के, है कि नहीं? तो विरक्ति की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सुनना है तो भी सुन लो, जो सुनना है सुनो, लेकिन वो भगवान से रिलेटेड हो बस। जो जिस भी राग लय में गाना गाना है गाओ, लेकिन भगवान का नाम होना चाहिए उसमें, केवल ये करना है। तो विरक्ति की जरूरत नहीं है, युक्त वैराग्य की जरूरत है, युक्त वैराग्य। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भौतिक संसार में जो अट्रैक्शन बना हुआ है, उससे ऑटोमेटिकली व्यक्ति डिटैच हो जाता है, जैसे ही भक्ति, शुद्ध भक्ति में उसका विकास होता है। तो हम अपने अंदर भी ये एनालिसिस कर सकते हैं, क्या मेरी अभी भी आसक्ति बनी हुई है? अब कहाँ बनी हुई है? अब तो हम, मेरे ख्याल से पिक्चर तो देखने में कोई इंटरेस्टेड रखता रहता नहीं होगा। अब कोई देखता है क्या पिक्चर वगैरह? मूवीज जाते हैं क्या मॉल में देखने में, या टीवी में, नेटफ्लिक्स में और प्राइम वीडियो में लगे पड़े हुए हैं, ये मूवी आई है, वो मूवी आई है, ऑनलाइन वेब सीरीज आई है, कोई देखता है क्या? मेरे घर तो ऐसी स्थिति होगी, मैं अब आज ना, आजकल मेरे को टीवी चालू करना भी नहीं आता ठीक से। वो मैं बेटे को बुलाता हूँ, भैया तू चालू कर, मेरे को तो पता नहीं क्या क्या आजकल चालू कर देता बटन वटन। इतना अब देखने की इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूँ, मैं, ये आप सबके साथ भी होता है, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा, ये सब आप लोग भी स्वयं भी यही करते हैं। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कोई संसारिक दृश्यों में, फोटोग्राफ में, इधर उधर का। तो ये हम अपने अंदर से खुद ब खुद एनालाइज कर सकते कि क्या वाकई में मेरे अंदर विरक्ति आ गई है कि एक्चुअल में विरक्ति नहीं आई है। हम जब अपने आप को देखते हैं ना, तो हमको अंदर से लगता है नहीं नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ। लेकिन संसारी व्यक्ति जब आपको देखता है ना, तो वो देखता है अरे बाप रे, इसने प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, कितना बड़ा वैरागी हो गया। और हमारे लिए वो इतनी तुच्छ सी बात है, इतनी छोटी सी बात है, कोई मायने नहीं रखता है। कोई बड़ी चीज है कि प्याज लहसुन छोड़ना? कोई बड़ी चीज नहीं। क्यों? क्योंकि हमको एक हायर टेस्ट मिल चुका है। जब हायर टेस्ट आ गया है तो लोअर टेस्ट वैसे ही इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो जब हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन संसार का उसी में इंटरेस्ट है, इसलिए संसारी को लगता है कि अरे ये तो वैरागी होगी। जबकि हमारे लिए सामने वो कोई मायने नहीं रखती। मूवी देखना हमारे लिए तो टाइम वेस्ट है। ऐसा लगता है बाप रे, इतना समय किसके पास है जो जाके बर्बाद करे और 3 घंटा बैठ के पिक्चर देखे। 3 घंटे में मैं कितनी माला कर लूंगा, मेरा कितना सारा काम हो जाएगा, मेरा स्टडी हो जाएगा, मेरा हियरिंग हो जाएगा, मेरी सेवाएं हो जाएंगी, है कि नहीं? लेकिन संसारी व्यक्ति जब देखता है कि अरे ये पिक्चर नहीं देखता, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा वैरागी हो गया। जबकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्रेम, भक्ति का आनंद आ रहा है हमारे जीवन, है कि नहीं? तो कह रहे हैं शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं में मुक्ति स्वतः प्राप्त हो, ऑटोमेटिकली संसारी चीजों से डिटैच हो जाता है व्यक्ति। जरूरत ही नहीं पकोड़ा खाने के लिए संसार में जाए, है ना, ये खाना, वहां खाना, इस ठेले में जाना, वो खाना, ये सब कोई जरूरत ही नहीं। इससे अच्छा बोले भैया घर जाओ प्रसाद पाओ, बात ही खत्म। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, हमको पता भी नहीं हो रहा है, और इसी को कहते हैं अनर्थ निवृत्तियां। ऑटोमेटिकली होती जा रही है और हमको पता भी नहीं पड़ रहा है। जो जो भक्ति करेगा, जय हो शील प्रभुपाद की जय। इतना सुंदर मार्ग दिखा दिया उन्होंने कि हो रहा है और हमको पता भी नहीं पड़ रहा है। अनर्थ जा रहे हैं धीरे धीरे जीवन से। अब किसी के बारे में गॉसिपिंग करने में इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं। कल ही मेरे पास एक हमारी क्लास में आते हैं भक्त का फोन आया मेरे पास। आप ही में से एक हैं, उनका फोन आया। बोले प्रभु, मेरा ना आजकल इन 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 उनके मित्र मंडली है, उनसे बात करने का मन ही नहीं होता। बोले प्रभु, वो खाली फोन करते हैं, इसकी उसकी, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो बोले मैं फोन रखा देता हूँ उनका बार बार।
हरि बोल। सुबल प्रभु हमारे को दर्शन करा रहे हैं। कहाँ का दर्शन करा रहे हैं सुबल प्रभु, सुबल केशव प्रभु? प्रभुपाद का अभी देख रहा हूँ। अच्छा, ये प्रभुपाद यहाँ इस्कॉन वृंदावन में है क्या? अच्छा अच्छा, हरि बोल। आप जो चाहे दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरे ख्याल से गुरु अष्टकम की गुरु अष्टकम चल रहा है वहां पे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कहाँ थे? हम थे अनर्थ निवृत्ति में। हाँ, मेरे को किसी ने कल फोन किया, बोले प्रभु मेरी इच्छा ही नहीं होती बात करने की, वो खाली इसकी बात उसकी बात, इसने ये किया उसने वो बात किया, इसमें अब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? क्या मैं फोन रख दूं, उनको उनका ब्लॉक कर दूं? कहीं ये अपराध तो नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं, अपराध तो नहीं है, चिंता मत करो। ये चुगली चपट्टियों से तो दूर रहना है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अनर्थ निवृत्तियां हो रही हैं। अब इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा ऐसे लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना। वो संसारी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे हमारी आनंददायिनी माता जी, वो अपने घर वालों से ही ज्यादा बात नहीं करती। बोले घर वालों से भी ज्यादा बात करके क्या करना है? बोले वो इधर की उधर की बात करते हैं, इससे अच्छा माला करो। तो ये होता है अनर्थ निवृत्ति, ऑटोमेटिकली आ जाता है व्यक्ति के जीवन में, है ना। और कह रहे हैं अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वह काम वासना है। अनर्थ जो होता है, सबसे बड़ा अनर्थ जो है बेसिकली व्यक्ति को, वह काम वासना है जो उसे इस संसार में फंसाने का काम करता है। स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण, यह काम वासना है ना। इसी में एक्चुअल में ये आधार है हमको इस संसार में फंसाने का, ये आधार है ना। बहुत बड़ा है ये एक्चुअल में। आज देखें ना तो पूरा संसार इसी में लगा। हर व्यक्ति को क्या है, अपनी काम इंद्रियों की तृप्ति करनी है बेसिकली, और कुछ नहीं है पूरे संसार। भागवतम में कहा भी है कि कलयुग में व्यक्ति जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे संबंध केवल काम वासनाओं तक सीमित रह जाएंगे, जिससे हमारी काम की इच्छा पूर्ति हो रही है, जिससे हम अपनी जो फिजिकल बॉडी और जो जिसको आसान भाषाओं में संग कहा जाता है, वह संग जिससे हो रहा है तब तक संबंध बनेगा, जब तक नहीं हो रहा है फिर उसके बाद कोई संबंध नहीं। तू कौन मैं कौन। आज भी हम देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया लड़कियों और लड़कों के बीच में। पहले रख एक दूसरे के साथ रह के देखेंगे, अच्छा लगेगा तो फिर जो है शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा आधार है व्यक्ति को इस संसार में फंसाने का। और यह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है, वह मिलन कराती है नर और नारी का, जिसके कारण उसका पूरा परिवार बनता है। फिर परिवार में आसक्ति होती है, पुत्र में आसक्ति होती है, पुत्री में आसक्ति है, फिर उसको घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर वह अत्यधिक बढ़ती चली जाती है। फिर धीरे धीरे मैं और मेरा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये मैं हूं और ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, बस। तो ये भाव नहीं आना चाहिए यहाँ पे। और इसके कारण क्या करता है व्यक्ति, अवांछित कार्यकलापों में अपने आप को विस्तारित हो जाता है। धीरे धीरे अवांछित, जरूरत नहीं है उसमें कामों में लग जाएगा, पॉलिटिक्स में लग जाएगा, सोशल अपने आप को सोशलिज्म में लग जाएगा, है ना। समाज के बारे में सोचने लगेगा, कल्याण के बारे में लग जाएगा कार्य में। तो ये अवांछित कार्यों में अपने आप को लगा देगा व्यक्ति। आगे कह रहे हैं किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जिसका सारांश लाभ स्वपूजन तथा ख्याति इन तीनों शीर्षकों से दिया गया है। तो इसकी गहराई में हम नहीं जाते हैं। नीचे एक बहुत सुंदर बताया गया है, भक्ति योग की प्रक्रिया से यह काम वासना अपने विविध रूपों सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग व भगवत कृपा से ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति योग में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान आ जाता है, ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। ये समझ में आता है शरीर में हूं नहीं, मेरे को जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भक्ति करनी है, नाम जप करना है, तब जाके मैं इन सब चीजों से छुटकारा पा सकता हूँ। ये जो काम इच्छाएं, ये तो क्षणिक मात्र कुछ पल का सुख है, इसमें फंसूंगा तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा पूरा। यह व्यक्ति को समझ में आ जाता है
और धीरे धीरे इन सब चीजों से दूर हो जाता है। ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना, और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया वह ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। अब इकट्ठा करना बंद कर देगा घर में, है ये भी जमा कर लूं घर में, वो भी जमा कर लूं, है ना। इन सब चीजों से व्यक्ति दूर हो जाता है, क्योंकि अब उसको पता है कि ये यूजलेस चीजें हैं, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने का कोई अर्थ नहीं। दूर हो जाता है कि नहीं। अब बस खाना है, पेट भरने के लिए खाना है, कुछ भी खिला दो। अब उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको तो ये खाना है जी, हमको तो पास्ता खाना है जी, हमको तो ये खाना है, चाउमीन खाना है। अब कुछ भी खिला दो, बस पेट भर लेंगे, भगवान का प्रसाद होना चाहिए, बस बात खत्म। बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं बची है, क्यों बची है? धीरे धीरे व्यक्ति जैसे जैसे भगवान के चिंतन में आगे बढ़ता है, वह इस अवस्था को प्राप्त करता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य और वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। सांसारिक चीजों से व्यक्ति दूर हो जाता है, फालतू चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। यह ज्ञान है बेसिकली। शरीर ही नहीं है हम तो, जब शरीर से रिलेटेड वस्तुएं छूटने वाली है तो क्या मतलब इतना उनमें इंटरेस्ट उत्पन्न करने। आखिरी में कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि जो लोग अब भी काम वासना में आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी श्री भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें अपने हृदय में खुद एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं अभी भी काम वासना में फंसा हुआ? अगर व्यक्ति के अंदर अभी भी काम की बहुत ज्यादा मतलब लालसा लगी हुई है ना, स्त्री पुरुष के संग का, और उसमें ये जो है बहुत एक्चुअल में ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनकी दृष्टि बहुत ज्यादा मतलब अपोजिट जो जेंडर होता है उनके ऐसे अंगों में जाती है दृष्टि जिससे काम बढ़ सके, ऐसे व्यक्ति को भगवान के विग्रह में भी नहीं देखना चाहिए, केवल विग्रह में चरणों का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के विग्रह को देख के भी उसको काम जो है अगर बढ़ जाएगा तो, जैसे सौरभी मुनि थे, वो जब समुंदर के अंदर वो तपस्या कर रहे थे भगवान का, तब उन्होंने देखा दो मछलियां संग करी हैं, उनकी भी अंदर में इच्छा हो गई संग करने की, और फिर वो निकल के उन्होंने 50 पुत्रियों, मानधाता की 50 पुत्रियों से शादी कर ली। तो मछलियों का संग देख के उनके अंदर काम की इच्छा हो गई। सोचो हो तो हमारी क्या स्थिति है। इसलिए हम सबको कोशिश ये करना चाहिए कि कभी भी किसी के भी सामने ऐसे अपना जो है ऐसे कपड़े ना पहने, या ऐसे अंग का प्रदर्शन ना हो जिससे काम का जो है बढ़े, काम वासना बढ़े। एक्चुअल में प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति ऑलरेडी इतनी योनियों में केवल काम और भोग ही तो करते आ रहा है, इसलिए कोई भी दृश्य उसको उत्तेजित कर सकता है। इसलिए ऐसे जो है माताओं को, पुरुषों को ऐसे वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए कि किसी की भी काम वासना को बढ़ा दे। आजकल खुला खुला पहन के जो जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। प्रभुपाद कहते थे कि कि there is desire is there is desire in everybody's heart, don't try to जो है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। कोई अगर छोटा छोटा कपड़ा पहन रही है माता जी, या कोई पुरुष ऐसे जो है प्रभु जी ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिससे आजकल बड़ा ये दिखाना, बॉडी दिखाना, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, काम बढ़ रहा है, लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंग को अपने अच्छे से वस्त्रों से ढकना चाहिए, ताकि किसी को भी काम वासने में
उसको उत्तेजना ना मिले, उसको बढ़ावा ना मिले, क्योंकि बढ़ाना भी एक तरह से लोगों को भक्ति से भटकाना है। कोई भक्ति कर रहा है, माला कर रहा है, और हम उसके सामने ऐसा अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हम उसका ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, मतलब उसको भक्ति से विमुख करना चाह रहे हैं। तो ये भी अपराध है, इससे बचना चाहिए। इवन भगवान के विग्रह में भी अगर किसी की जो है ज्यादा काम वासना से युक्त है, तो उसको केवल विग्रह में चरण में ध्यान देना चाहिए, उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, ध्यान उससे ऊपर निकलना ही नहीं चाहिए। और इसी में आगे कहते हैं, अतः उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। तो हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम जो पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरण है, उसके बाद तीसरा और चौथा भगवान की जांघें हैं, है ना। तो हमको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। जिनके अंदर काम वासना ज्यादा है उनको केवल चरणों में, विग्रह में भी चरणों में रहना चाहिए, और श्रीमद् भागवतम में भी चरणों में रहना चाहिए, जो स्कंद 1 और 2 है। इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। भक्ति ऑटोमेटिकली अनर्थ हमारे निकाल देगी। हमें बस भक्ति भाव से करना है, अनर्थ निकल जाएंगे, तब हम अपनी उन्नति करें, अपनी दृष्टि में, अपने चिंतन में, श्रीमद् भागवतम में। जैसे ही काम वासनाओं से हमारी छुट्टी हो चुकी है, तब हमें भगवान के दर्शन अच्छे से करने चाहिए, सभी अंगों के। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस दंडवत गौतम। प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे पहले हम भी आप जैसे बताते हैं प्रभु जी, हम भी पहले राजनीति में थे और लखनऊ हम्म, विश्वविद्यालय में चुनाव उनाव भी लड़े थे और तमाम संसारी लोगों से मेल मिलाप रहता था जब से। और लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे अखबार पढ़ते थे प्रभु जी, 3-4 अखबारों को पढ़ते थे। राजनीति में थे और लगभग सारे एमपी के नाम, एमएलए के नाम, मंत्रियों के नाम याद थे। लेकिन जब से प्रभु जी भक्ति में आए तब से भूल गए कौन मंत्री है क्या है। और मतलब एकदम संसारी लोगों से एकदम कटाप हो गए। अब भक्तों से प्रभु जी मेल मिलाप हो गया। अब भक्तों से ज्यादा मेल मिलाप, भक्तों के नंबर रखते हैं, भक्तों से मिलना चाहते हैं। तो ये प्रभु जी मतलब क्या प्रदर्शित करता है, इसका मतलब क्या? देखो ये चीज बताता ना, वहीं आपके जो पुराने साथी होंगे ना, वो बोलेंगे अरे ये कितना बड़ा वैरागी हो गया, अब तो इसको लेना देना ही नहीं, नाम तक मालूम नहीं, फोन नंबर तक नहीं मालूम नहीं। तो उनकी दृष्टि में हम बहुत बड़े वैरागी हो गए। लेकिन अगर आप अपने अंदर में झांक के देखेंगे तो ऐसा लगेगा मैंने कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं किया, मैंने बस अब मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उसमें दिमाग लगा रहा हूँ, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दिया मैं। यही हुआ ना, अब आपका इंटरेस्ट जहाँ पे आ गया भक्ति में, तो आप वो कर रहे हो, जिसमें इंटरेस्ट नहीं उसको नहीं कर रहे हो। लेकिन आपने मतलब हमें अंतर हृदय से हमने कुछ बहुत ज्यादा त्याग नहीं किया है, लेकिन संसारी व्यक्ति की दृष्टि में ऐसा लगे अरे बाप रे कितना बड़ा वैरागी हो गया ये, इसने तो सब कुछ छोड़ दिया। तो यह धीरे धीरे भक्ति की उन्नति को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अपना एनालाइज करके ही हम अपने अंदर में ये जो है अपने बारे में ही सोच के विचार करके निकाल सकते हैं कि क्या वाकई में मैं आगे बढ़ा हूं कि नहीं बढ़ा, क्या भक्ति का प्रभाव मेरे जीवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये खुद की इंटरेस्ट से, खुद का समय पहले मैं जिसमें देता था अब किस में देता हूँ, अब क्या क्या छूट गया, अब क्या क्या करता हूँ। केवल इसका विश्लेषण मात्र से समझ में आ जाएगा कि हम कितने आगे आए हैं भक्ति में, है ना प्रभु। यस यस यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आप कहा कि हम कभी परमात्मा से बात किए हैं या हमको ऐसा फील होता है कि नहीं। तो प्रभु जी, जैसे मतलब आपने बताया कि जैसे हमारे अंदर जो है परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है प्रभु जी कि अंदर से मतलब कुछ भी चीजें ऐसी होती है, चाहे गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी चीजें कहीं ना कहीं वो चीजें आती थी कि अंदर से कि हाँ ये नहीं करना चाहिए या कुछ नहीं, मतलब उस समय ऐसा फील नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं समझ में आता है तो वो चीज अभी फील होता है कि हाँ, कि हमने इस परिस्थिति में थे तो हमको ऐसा बोला कि नहीं ये चीज सही है, इसको नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रभु जी उस चीज को आज फील कर पा रहे हैं कि परमात्मा हाँ वो चैत गुरु के रूप में भी हमको मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। हृदय से आवाज आती है, हमेशा आती है कि ये सही है, ये गलत है, इसको करो, इसको नहीं करो। चोरी करने के पहले, गंदे काम करने के पहले हमेशा हृदय से आवाज आती है अरे ये गंदी बात है, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए। खुद से अंदर से ग्लानि होना चालू हो जाती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया।
कई बार ऐसा होता है, आज तो काम कर लिए नशे में, दारू में या किसी और संग में, दोस्तों के साथ उत्तेजित हो गया, व्यक्ति ने गलत काम कर दिया, लेकिन कल जब अकेले बैठता है, घर में शांत होता है, तो लगता है अरे यार बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? ये कैसे हो रहा है? ये चैत गुरु, यही परमेश्वर अंतर्यामी परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, यही आवाज लगाते हैं कि तूने गलत कर लिया, तूने सही नहीं किया। तो व्यक्ति जैसे जैसे इनकी बात, इनके प्रति ध्यान देता है, वैसे वैसे ये हमारे को गाइड करते हैं जीवन में। और जितना जितना हम इनको इग्नोर करते हैं, इनकी बात को नहीं सुनते हैं, वैसे वैसे उतना वो कम गाइड करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं चैत गुरु। तो धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर बोलना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात को, क्या वही वही बात बोलूं, रोज गलत काम करता है तो रोज कितना बोलूं मैं। परमात्मा भी फिर बोलते रहने दो भैया, अब इसकी जो इच्छा वो ये करे। तो भगवान भी हमारी इच्छाओं में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन तब हस्तक्षेप करेंगे जब हम भगवान के प्रति शरणागति करेंगे कि नहीं भगवान, मैं आपकी प्राप्ति चाहता हूँ। उनका नाम लेंगे, उनका महामंत्र लेंगे, तो भगवान बोलेगा कि, भगवान सोचेंगे अरे इसको मेरे पास आना है, अब इसका प्रोटेक्शन मेरे को करना है, कैसे भी करके इसको मैं अपने धाम पे लेके आऊंगा। तो भगवान फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि इसके जीवन में भक्ति कैसे डालूं, गुरु कैसे डालूं, भगवत गीता कैसे डालूं, भागवतम कैसे डालूं, कैसा ऐसा माहौल बनाऊं ताकि ये भक्ति करे और मेरे तक आ सके। फिर कई बार उसके लिए भगवान को बहुत हमारे साथ गलत भी करना पड़ जाता है। चोट आएगी बहुत ज्यादा अपनों के द्वारा, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने धन छीन लिया, किसी ने हाथ पांव काट डाले। क्यों? ताकि हम भक्ति कर सके। ऐसा लगता है शुरू शुरू में, अरे इतना इतना गलत हो रहा है मेरे साथ। हाँ, क्यों? क्योंकि ताकि तुम भक्ति कर सको। तो ये भगवान बेसिकली हमारा उद्धार करने के लिए ये सारा काम करते हैं, और हमारे जीवन में दुख, तकलीफें, संताप डालते हैं, ताकि हम भगवान की ओर और आगे बढ़ सकें धीरे धीरे धीरे। ठीक है। तो बड़ा अच्छा अलग ही टाइप का चीज सुनने को आ रहा है कि परमात्मा कैसे हमारे हृदय में, भगवान परमात्मा के रूप में क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे हमारे जीवन को वो सही दिशा में ला रहे हैं, कैसे हम भगवान को और जान सकते हैं, कैसे दिखते हैं वो, कैसी धारणा करनी है, कैसे ध्यान करना है। तो ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी से विनती है कि तात्पर्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बहुत अच्छा तात्पर्य है, समय का अभाव था, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। आज मंदिर में अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम समस्त राम हरे भक्त हरे। वृंद की जय जय। जय जगत गुरु शील जय प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हैप्पी गोवर्धन हरे पूजा प्रभु कृष्णा जी, हरे प्रभु जी कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरि प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी राम भक्तों को माधुरी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण।